बुद्ध ने कहा है कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति स्वयं के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठकर बुद्ध तपस्या कर रहे थे। नदी के किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, लेकिन छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितने प्राणियों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है, अन्य लोगों की आगे बढ़ने में सहायता करता है, वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। बुद्ध ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसको गाली भी दे रहे हैं। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए, क्योंकि वह पूरे समाज के लिए कलंक होती है, पाप की भागीदार होती है। बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे बुरे विचार कभी आए हों। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। यह सुनकर ग्रामीणों के बीच चारों ओर मौन छा गया और कोई भी कुछ नहीं बोल सका। सभी की नजरें शर्म से झुक गईं। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई, अर्थात चली गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार, सम्मान और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का संकल्प ले। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही महात्मा बुद्ध की नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको यह महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।